अच्छा, अब है हमारे पास सोर्सेज़ ऑफ वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है? अब उन्होंने बोला कि जो मेरे पास जो लेंथ है ना ब्लड वेसल्स की, ऐसा जो वो चेंज नहीं करती, मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर। जो ब्लड विस्कोसिटी है वो थोड़ी बहुत चेंज होती है, मतलब वो भी तब जब आप कोई स्वेर कह लो कि कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है? वो भी मतलब ठीक है उसमें करती है स्लाइटली जो चेंज होगी। लेकिन अब उन्होंने बोला जो मेनली जो प्राइमरी फैक्टर है जो रेगुलेट कर रहा है ब्लड फ्लो को थ्रू द ऑर्गन्स, वो होता है डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल। यानी अगर बस स्मॉल सा भी डिक्रीज़ आएगा ना जो है हमारे पास रेडियस ऑफ द ब्लड वेसल में, यानी बेसिकली उसका जो डायमीटर है, उसमें अगर स्मॉल सा भी डिक्रीज़ आएगा तो वो सिग्निफिकेंटली जो है ना वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी इसके रिज़ल्ट में, ठीक है? वेसोकंस्ट्रिक्शन हुई, उसके बाद क्या हुआ कि वेस्कुलर रेजिस्टेंस डेवलप होगी, इंक्रीज़ होगी, लार्ज इंक्रीज़ होगा उसके अंदर, ठीक है? अब जब देखो पहले वेसोकंस्ट्रिक्शन हुई, उसके रिज़ल्ट में क्या होगा? रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा डेवलप होगी, वो ज़्यादा डेवलप होगी तो हमारे पास जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब है हमारे पास कि जो ब्लड है इससे इससे ही उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जैसे सपोज़ अगर कोई कह लो कोई स्ट्रीनुअस एक्टिविटी आप कर रहे हो, ठीक है? तो ब्लड इस यहाँ से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ब्लड कैसे डिलीवर होता है एक ऑर्गन सिस्टम से टुवर्ड द अनदर ऑर्गन सिस्टम। वो कैसे होता है कि हम जो है ना अमाउंट ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेशन उसको वे उस वो जब वो वेरी होती है ना, उसको वेरी करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में ये होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द हेवी एक्सरसाइज दिस प्रिंसिपल ऑफ अल्टर्ड वेस्कल रेजिस्टेंस helps explain how blood is diverted toward the contracting skeletal muscle and away from the less active tissue। तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट लिखा हुआ जो हम शुरू से पढ़ते हैं कि जी जब कोई हम कोई स्ट्रेस एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो जो मसल उस टाइम वर्क कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ब्लड उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है और जो मसल इतना उस टाइम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनकी तरफ जो ब्लड का जो कह लो कि लेवल है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है? अच्छा, अब आता है हमारे पास अच्छा, अब यहाँ पे आया हुआ है नेक्स्ट हमारे पास है चेंजेस इन द ऑक्सीजन डिलीवरी टू द मसल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ठीक है? अब उन्होंने कहा है ड्यूरिंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज क्या होता है कि हमारे पास जो मेटाबॉलिक जो नीड होती है ना ऑक्सीजन की स्केलेटल मसल के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब कुछ में है कि कुछ 4 टाइम्स बढ़ जाती है, मतलब इस तरह से है, ठीक है? अब इसमें क्या है कि जब नीड ज़्यादा होगी हमारे पास ऑक्सीजन की उस टाइम कॉन्ट्रैक्टिंग मसल है